हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, जो त्रिभुज होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज यानी गुण। तो हम काफी सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, ये तो आपको पता है। अब देखिए, अगली एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये क्लासिफिकेशन याद है, स्टार्टिंग में पहले ही सेशन में हमने किया था जब ये चैप्टर शुरू किया था कि एक त्रिभुज को अगर हम भुजाओं के आधार पे क्लासिफाई करेंगे तो 3 प्रकार के त्रिभुज हमें मिलेंगे। एक होगा विषम त्रिभुज जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड तीसरा होगा समबाहु त्रिभुज जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से हमेशा बड़ा होगा। अगर दो भुजाओं का योग किया जाए तो वो तीसरी भुजा के माप से हमेशा बड़ा होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब किस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। जो जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं बस उसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तीन पार्ट है इसके। निम्न दी गई भुजाओं के मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो आपको बताना है कि ये भुजाएं हैं। ठीक है, चेक करके ये बताइए कि क्या इनसे कोई त्रिभुज बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते। ट्राई कीजिए। तो बच्चों, यहाँ देखिए अब ध्यान से, लॉजिक है इसके पीछे, समझे। कैसे पता लगाएंगे हम वो देखिए। देखिए, यहाँ पे आपको एक साइड 2 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, एक साइड 3 सेंटीमीटर दी है और एक साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है क्या ऐसा कोई त्रिभुज संभव है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं एक साइड बनाता हूं 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, एक साइड 5 सेंटीमीटर की बना दी। अब मैं दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर की बनाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये होगी 2 सेंटीमीटर की। तो क्या कोई 3 सेंटीमीटर की लाइन ऐसी होगी जो यहाँ से जाके यहाँ जोड़े तो 3 सेंटीमीटर की बन जाए। मतलब इन दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ दे और वो 3 सेंटीमीटर की हो। ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, तो वो लाइन के ऊपर ही आ जाएंगे ना ये दोनों। तो त्रिभुज कैसे बना, ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, पॉइंट्स कोइंसिडेंस हो गए। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि भाई दो भुजाओं का योग अगर हम करेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर है तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। समझ गए बच्चों। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया है आपको। उम्मीद करता हूं इसको आप जरूर समझ गए होंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे आप साइड्स लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिकॉज 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर = 5 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर त्रिभुज त्रिभुज संभव नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, तो हम ये लिख देंगे। अब इसी तरह से
क्या करना है, जो छोटी दो भुजाएं हो, दो साइड हो, उनको ऐड करना है और चेक करना है वो तीसरी भुजा के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड। यहाँ पे ये आया है ना हमारे पास, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है हमारे पास। अगर ये बड़ा आता तो त्रिभुज बना सकते थे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए और इसको अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट जो है उनको हल। तो ठीक है बच्चों, बाकी के पार्ट्स भी इजीली आप कर पाएंगे। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, ठीक है, सेकंड पार्ट में आपके पास 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं पहले दो भुजाओं का योग। ठीक है, तो 3 + 6 कितना होगा, 9। ठीक है, एज 9 इज ग्रेटर देन 7, है ना, 9 7 से बड़ा है। अब दूसरी 3 और 7 को ऐड करके देख लीजिए, 3 + 7 = 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 भी बड़ा है 6 से। अब बाकी के दो देखेंगे, 6 + 7, 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13, एज 13 इज ग्रेटर देन 3। तो ये तो हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं। अगर देखिए सबसे छोटी दो भुजाओं को ऐड करके बड़ी भुजा से भी बड़ा आंसर आ रहा है, तो बाकी किसी को भी ऐड कर लीजिए, वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही आएगा, है ना। दो छोटे नंबर को ही ऐड करके आंसर बड़ा आ जा रहा है, तो उससे बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा आएगा। इसीलिए बाकी हमने चेक कर लिया है, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल इज पॉसिबल, त्रिभुज संभव है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब थर्ड पार्ट है बच्चों, ये आप खुद करेंगे, है ना, ऐसे ही चेक कर लेंगे जैसे हमने किए थे। दो पार्ट मैंने बता दिया, नोट डाउन कर लीजिए, किसी बच्चे को डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब होमवर्क आप अपना कंप्लीट करना। ये है क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए, क्या यह सही है कि ओपी प्लस ओ क्यू बड़ा होगा पी क्यू से। चलिए देखते हैं, कोई त्रिभुज बनाइए, पी क्यू आर। ठीक है, बीच में कोई पॉइंट ओ लीजिए। अब बोला गया है ओपी प्लस ओ क्यू पी क्यू से बड़ा है, तो क्या ये सही है। ऐसे ही आपको 3-4 कंडीशन दी गई हैं, इनको बताना है हाँ या ना में जवाब देंगे आप। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व करके
मतलब ट्राई कीजिए कि क्या आंसर आता है। तो बच्चों ये बताइए मुझे कि क्या आपका आंसर आया है। इनमें से बताइए कि कौन सा इन्होंने स्टेटमेंट गलत लिखा है या नहीं लिखा है ना। यस या नो में आपको आंसर करना था। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आपको बोला गया है पी क्यू आर के अभ्यांतर बिंदु ओ लीजिए, यानी इसके इंटीरियर में आपने बिंदु ओ ली है ना, पॉइंट ओ ले लिया। अब इसको आपको जोड़ना पड़ेगा ऐसे, है ना। अब सबसे पहला पार्ट देखिए, OP प्लस OQ। तो OP कौन सा हो गया, ये हो गई लाइन OP, और ये OQ, ये बड़ा है PQ से। PQ ये हो गया। तो देखिए OPQ एक त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर है यस, ठीक है, एज OPQ इज अ ट्रायंगल, ये एक त्रिभुज है इसीलिए ये सही है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR। क्या ये सही है, देखिए OQ कौन सा हो गया, OQ, और ये हो गया OR, और QR से बड़ा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। दो भुजाओं का सम त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यस, एज ORQ इज अ ट्रायंगल। चलिए थर्ड पार्ट देख लीजिए अब, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। तो OR कौन सा हो गया, ये हो गया OR, ये OP और RP से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। यस, एज ORP इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ये त्रिभुज है इसीलिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगला सवाल करें आप, सबने नोट डाउन कर लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन है ये, मजा आएगा आपको इसको करने में। यहाँ पे त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है, बताइए क्या AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM है, ठीक है। हिंट दी है आपको, लेकिन हिंट को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे माध्यिका दी गई है ना इसकी, त्रिभुज की। तो एक त्रिभुज बना लीजिए आप, कोई भी किसी प्रकार का भी त्रिभुज ये हो सकता है, A B और C। अब माध्यिका क्या होती है बच्चों, माध्यिका होती है कि जो ये BC है, इसका कोई मध्य बिंदु हो, है ना। ये मध्य बिंदु इसको अगर कट कर रहा है तो ये इसकी माध्यिका हो जाएगी, है ना। आई थिंक थोड़ा सा ये इस तरफ हमें करना चाहिए, मध्य बिंदु यहाँ कहीं होना चाहिए, है ना इसका। ये M हो जाएगा, मतलब ये और ये बराबर है, ये समझ लीजिए आप। BM और MC दोनों बराबर हैं। तो आपको बताना है कि क्या AB प्लस BC प्लस CA, AB ये हो गया, BC ये हो गया, CA ये हो गया, ये बड़ा होगा 2AM से, AM को अगर ट्वाइस कर दें तो ऐसे देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा।
लेकिन हिंट भी आपको दी है कि दो त्रिभुज हैं आपके पास, है ना, ABM एंड AMC। तो ABM और AMC पर विचार कीजिए और देखिए कि इनकी हेल्प से कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक बार खुद कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए। चलिए ट्राई कीजिए इसको। तो बच्चों, क्या कोई इसको प्रूव कर पाया? क्या ये आपका आ पाया यहाँ तक? किसका आंसर आया है ये? अगर किसी बच्चे का आया है ये चीज तो हाथ खड़ा कीजिए। या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आई है इस चैप्टर में, तो वो भी पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए, दो त्रिभुज है ना, इन्हीं की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं ABM। इन ट्रायंगल ABM क्या होता है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, है ना। तो ये त्रिभुज है, हमें पता है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा AB प्लस BM इज इक्वल टू नहीं बच्चों, ग्रेटर देन, ये बड़ा होना चाहिए AM से। ये आपका पहला इक्वेशन है। अब दूसरा त्रिभुज लीजिए इन ट्रायंगल AMC। AC प्लस MC इज ग्रेटर देन, ये बड़ा किससे होगा? AM से। ये त्रिभुज है तो इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा, इस त्रिभुज में इन दोनों साइड का योग इससे बड़ा होगा। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है और कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ के देखिए। AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, ठीक है, ये ग्रेटर का साइन और यहाँ पे AM प्लस AM, ठीक है, ऐसा ही है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, AB और AC को अलग रखिए और BM और MC को अलग कर लेते हैं। AB प्लस BM प्लस MC प्लस AC एंड दिस इज ग्रेटर देन 2AM। AM प्लस AM तो 2AM होगा। तो अब क्या करना है, देखिए BM और MC, ये BM हो गया, ये MC हो गया, किसके बराबर होगा? BM प्लस MC होगा बच्चों BC के बराबर, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AM, ठीक है। तो यही आ गया हमारा AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 2AM। AC या CA एक ही बात है, इसको CA भी लिख सकते हैं, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। जो यहाँ पे किया है उसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।